हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। सर, कल अमित शाह के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 2 दिनों की सहकारिता सम्मेलन हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह का रोड मैप बताया गया, क्या तैयार हुआ? ऐसा माननीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी सम्मेलन बुलाया था, जिसमें देश भर के सभी सहकारिता मंत्री ने प्रतिभाग किया है और इसमें नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने पर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें हमारी जो साधन सहकारी समितियां हैं इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए और इनके कंप्यूटराइजेशन के लिए, इनको व्यवस्था को संचालन करने के लिए किस प्रकार से मॉडल बाइलाज बनाए जाएं, इस पर गहन चिंतन और विचार विमर्श हुआ है। साथ ही साथ सहकारिता के अन्य क्षेत्रों में जो कोऑपरेटिव्स के बैंक्स हैं इनका संचालन कैसे किया जाए और सहकारी आवास की जो सहकारी समितियां हैं, मत्स्य की सहकारी समितियां हैं और दुग्ध की सहकारी समितियां हैं, इनका संचालन किस तरीके से किया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। एक नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनेगी जल्दी, लगभग मुझे लगता है 8-10 दिन में वो प्रारूप फाइनल होके आ जाएगा और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलने वाली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों को मजबूती मिलेगी। इसमें किसानों को संचालित करने के लिए, उनको ऋण मुहैया कराए जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी और एक पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। अभी न्याय पंचायत स्तर पर है, आगे इसको ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने की योजना है। सर, अभी किस तरह की खामियां हैं उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय को लेकर? क्या उसको दूर करने का प्रयास जल्द योगी सरकार करेगी? ऐसा है कि बहुत वैसी परिस्थिति में सहकारिता विभाग था। पूर्व की वर्ती सरकारों के समय यहाँ पर गड्ढे ही नहीं, खाइयां खोद के लोग चले गए थे। भ्रष्टाचार में आकंठ लोग डूबे हुए थे। साथ ही साथ भर्ती घोटाला, ये सब चीजें हुई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में अच्छा काम हुआ है। अभी ये 2022 मार्च में हमारी सभी सहकारी समितियां प्रॉफिट में आ गई हैं और इनका नियंत्रण ठीक ढंग से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 16 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसको हमने बहाल कराया है और उम्मीद करते हैं कि 7-8 बैंक को हम इस बार घाटे से उबार कर आगे ले जाएंगे और आगे आने वाले 2-3 सालों में सभी बैंक्स की स्थिति को ठीक करेंगे। सर, कुछ पॉलिटिकल सवाल, राजभर को क्या हो गया है? योगी सरकार के गुण गाने लगी, खुद मुख्यमंत्री के गुण गाने लगे। ऐसा है कि जो वो कर रहे हैं वो उनसे ही मुझे लगता है कि पूछिए तो सही है, और वो गलत दिशा में चले गए थे। हमारे साथ थे और वो जमीनी नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के उनका किस प्रकार से काम करने का तरीका है, कार्यशैली क्या है, उसके बारे में जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि हर किसी को उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और फूट डालो राज की नीति पर चलती है, इस तरीके से किसी का भला नहीं हो सकता, प्रदेश का भला नहीं हो सकता। और आज नहीं तो कल ये समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। किसी भी दल को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को कन्वीनर बनाया उत्तर प्रदेश में कि आप एक बार विपक्षियों को लामबंद कीजिए, एकजुट कीजिए। ऐसा है कि जिनका बिहार में ही धरातल गायब हो गया हो, वो उत्तर प्रदेश में जमीन खोज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश जी का क्या बचा, पहले अपना बिहार तो संभालें। इस बार नीतीश कुमार जी को वहां बिहार में 1 सीट जीत लें, वही बहुत है। और उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। सर, एक अंतिम सवाल सर, मदरसा के सर्वे को लेकर मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है बीजेपी न करे। ऐसा है कि मदरसा जो मान्यता प्राप्त नहीं है
तो उन मान्यता प्राप्त नहीं है मदरसे, उनका सर्वे कराया जा रहा है, वहां पर क्या पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से गतिविधि है, क्या है, उसको देखा जा रहा है। क्या भारत का संविधान नहीं है? भारत का संविधान सभी पर लागू है। कोई मदरसा स्थापित करना चाहता, स्कूल कॉलेज चलाना चाहता, तो संविधान के दायरे में रहकर मान्यता प्राप्त करे, उसको संचालित करे। तो इसमें क्या दिक्कत है? उसका सर्वे कराकर अगर कुछ गलत कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसको लगाम लगाने का काम हमारी सरकार को करना ही चाहिए, जो भी सरकार उसको करना चाहिए। तुष्टीकरण की जहां तक बात है, आज तुष्टीकरण मीडिया के उसमें से गायब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिभाषित किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कभी हमने भेदभाव किया है? तुष्टीकरण की नीति पर तो दूसरे दल के लोग चलते हैं, हम इसी नीति का विरोध सदैव करते रहे। उस नीति पर हम स्वयं कैसे आ सकते हैं? हम सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। तुष्टीकरण उनको मुबारक, उनको वही करें, हम सबके लिए समान रूप से सोचते हैं। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।